चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ध्यान से समझना। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंस आपको दिया है। एक दिया हुआ है आपको कितना 2 दिया है, एक 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है, 32 दिया है ना। और दूसरा आपको दिया है 128, फिर आपको 32 दिया है, फिर आपको 8 दिया है, फिर आपको 2 दिया है और 1/2 दिया है। कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा ना उसका सम निकालिए आप। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें सबसे पहले। तो ये 128 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 256। 32 में आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 32 दूना 64, 64 दूना 128 होगा। फिर 8 हटाएँ 64 होगा, 16 दूना 32 होगा, इसका गुना होगा तो 16 होगा, क्योंकि 1/2 से डिवाइड हो जाएगा एक्चुअली। तो एक्चुअली ये जो रिजल्ट आया हुआ है इनके प्रोडक्ट करने से, इनटू करने से, उस सीक्वेंस का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसमें आपको प्लस लगा देना है। समझे बात को। क्या गो टर्म है 1 2 3 4 5 गो। तो S5 निकालना है। तो S5 के लिए क्या फार्मूला होगा, a इंटू आर का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है 256। कॉमन रेशियो क्या है, जरा बताओ कॉमन रेशियो क्या है, 2 है कि 1/2 है? नहीं, 1/2 है, क्योंकि आप इधर से इधर जा रहे हो ना। तो हमेशा कॉमन रेशियो होता है जो वो बाद के नंबर डिवाइडेड बाई पहले के नंबर होता है। तो 128/256 लिखना है हमें, ठीक है ना। तो 128 दूना 256 होता है। तो कॉमन रेशियो 1/2 है। तो कॉमन रेशियो अगर 1/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। हम लोग कॉमन ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं 1 माइनस आर का पावर n वाला। हाँ, 1 माइनस आर का पावर n। वैसे दोनों लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ जाता है। तो a का वैल्यू 256 हो गया और ये 1 माइनस आर का वैल्यू है 1/2। तो 1/2 का पावर आपका n बनेगा, यानी कि 5 बनेगा, क्योंकि 5 गो टर्म है। और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 1 में से अगर 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा, और वो 1/2 एक्चुअल में अब ऊपर आएगा एक्चुअली। तो 256 में मल्टीप्लाई होके वो क्या बना लेगा 528 हो जाता है ना। नहीं गलती बोल रहे हैं हम शायद कुछ। 256 गुना 28 कितना 128, 512 होता है। सॉरी, कितना होता है आपका 512। तो 512 और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस 2 का पावर माइनस n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 का पावर नीचे में 5 आएगा। तो 1 माइनस 2 का पावर माइनस n, ठीक है। देखो यहाँ पे n का वैल्यू हमको 5 ही न दिया है। तो 2 का पावर अगर 5 दिया तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। कितना हो जाएगा बताओ आप, 32 होगा। तो 1/32। तो अब ज़रा बताओ कि यहाँ पे बाई 1 करके एलसीएम अगर लोगे मान के चलो तो ये 512 और इनटू ये 32 में से 1 घटेगा तो 31 हो जाएगा, और नीचे 32 होगा। सही है। अब इसको काट लो आप, इसको काट लो आप, ठीक है ना। कितना से काटे बोलो, 512 में 32 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 32 में आप मल्टीप्लाई करते रहो और 2 को गिनते रहो। 32 दूना 128 है ना, 32 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, यानी कि 2 2 2 3 रो बचेगा। 8 बार में ये कट जाएगा। आप 8 बार का मल्टीप्लाई करके देखो, 8 दूना 16 और 3 के 24। कुछ गलती की है क्या, 16 बार में कटेगा। 2 दूना 4, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। हाँ बिल्कुल 4 बार में कटेगा। क्या 16 बार में बोल रहे हो,
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, हाँ 16 सही बोल रहे हो, क्योंकि 4 ठो 2 बचा है ना एक्चुअल में, तो 4 ठो 2 बचा है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा, सही है। अब 16 में 31 का गुना कर लो, तो 16 एकम 16, 16 तिया 48 और 1 49, तो 491 तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, गलती दे रहा है आंसर यार, लगता है ये 16 एकम 16 होगा ना, 16 एकम 16 को 6 होगा ना, सुधार लेना, इतना तो आता ही होगा ना। ओके।